स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। महाट्रांसको यानी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आईटीआई पास आउट डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे परमानेंट जॉब की वैकेंसी आई हुई है, जिसके 2 नोटिफिकेशन जारी किए गए थे एंड आप सब ने उसको देख भी लिया होगा। 2500 से ज़्यादा पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है एंड सबसे बड़ी बात सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के कैंडिडेट ही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है आप सबके लिए, आप लोग जरूर इसका फॉर्म भरिएगा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप अपने ही मोबाइल फ़ोन से आसानी से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो महाट्रांसको की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका कि लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फ़ोन के लैंडस्केप मोड में ही ओपन होगी। जैसे मोड में आप वीडियोज़ वगैरह फुल स्क्रीन करके देखते हैं, उसी मोड में आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। ये पोर्ट्रेट मोड में वर्टिकल मोबाइल आप देखेंगे तो ये ओपन नहीं होगी। फॉर्म भरने की डेट 20 तारीख से स्टार्ट हो चुका था। कुछ कैंडिडेट्स ने रिक्वेस्ट की कि सर आप फॉर्म भरने का वीडियो बनाइए, हम आपका ही वीडियो देख के फिल करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे ये वीडियो बना रहे हैं। एंड 10 दिसंबर यहाँ पे लास्ट डेट होगी, उसके पहले पहले आपको यहाँ पे फॉर्म भर लेना है। लास्ट डेट होगी प्रिंट करने की फॉर्म की 25 दिसंबर, और ऑनलाइन फ़ीस आप जो है 10 दिसंबर तक ही भर सकते हैं। यहाँ पे फ़ीस भी आपको फॉर्म भरने की लगेगी। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं कहाँ से आप डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो नोटिफिकेशन, इसमें 2 तरह के नोटिफिकेशन आपको दिखेंगे, ठीक है। एक आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ विद्युत सहायक पारेषण कॉन्ट्रैक्चुअल। ये शुरू में कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, उसके बाद आप इसमें परमानेंट कर दिए जाएंगे, ठीक है। आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को यहाँ पे मौका मिल रहा है एंड 2.6 MB का ये नोटिफिकेशन, इसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। एक अगली पोस्ट है, इसमें फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, सबसे बड़ी बात है। तो इसमें इसी का फॉर्म लोग यहाँ भर के देखेंगे। फॉर्म भरने का प्रोसेस दोनों का सेम है। इसमें आप देखेंगे टेक्नीशियन की पोस्ट है, ठीक है। टेक्नीशियन 1, टेक्नीशियन 2 एंड सीनियर टेक्नीशियन, 3 पोस्ट है यहाँ। इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया, आईटीआई के साथ या डिप्लोमा के साथ इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया। बाकी जो हैं उसमें एक्सपीरियंस, इस वाले में कोई एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की गई है। तो फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा एंड जो भी कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी कि आपने फॉर्म भर दिया है, भरने जा रहे हैं। साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। और ऐसी सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़ सकते हैं टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे सबसे पहले क्लिक करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ आप अपना फर्स्ट नेम इंटर करेंगे, जो आपका फर्स्ट नेम होगा। फिर आप यहाँ क्या करेंगे, अपना जो लास्ट नेम आपका होगा वो यहाँ पे आप इंटर करेंगे, ठीक है। लास्ट नेम इंटर करने के बाद मिडिल नेम अगर कुछ है, सॉरी यहाँ फर्स्ट नेम को कंफर्म करना है, ठीक है। जो भी चीज़ आप यहाँ इंटर कर रहे हैं उसको आपको बार बार कंफर्म करना होगा। मिडिल नेम या लास्ट नेम कुछ है तो आप उसे इंटर कर सकते हैं, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसे इंटर करने की। अब आपको यहाँ मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर को इंटर करने के बाद उसे कंफर्म करना है। कोई अदर नंबर देना चाहते हैं दे सकते हैं। ईमेल आईडी में @ के पहले वाला इंटर करना है, बाकी डोमेन यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उसे आप क्या करेंगे, नीचे पूरी ईमेल आईडी इंटर कर देंगे, ठीक है। कंफर्म करने के लिए आपको फिर पूरी ईमेल आईडी इंटर करनी पड़ेगी। यहाँ ये हो गया। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पूरी ईमेल आईडी इंटर कर देंगे, जिससे आपका ये ईमेल आईडी कंफर्म हो जाएगा, आपने सही इंटर की है। फिर ये सिक्योरिटी कोड इंटर करके आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सिक्योरिटी कोड को इंटर कर लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट। तो जो आपको आईडी पासवर्ड मिला है इसी से आपको बाद में लॉगिन भी करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना फ़ोटो अपलोड करना है। नेक्स्ट आपको अपना एक यहाँ पे फ़ोटो वैलिड होना चाहिए आपका, इसमें आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। क्योंकि अगर फोटो या सिग्नेचर आपका ब्लर हुआ है, अगर सिग्नेचर आपने मान लीजिए कैपिटल लेटर में किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है एंड सिग्नेचर को भी यहाँ कंफर्म करना है। फिर आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने फ़ोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेने के बाद अब आपका यहाँ पे बेसिक डिटेल ओपन होता है। थोड़ा सा वेबसाइट पे प्रॉब्लम है, अभी हम फेस कर रहे हैं, हो सकता है आप लोग भी फेस करें। कई बार फोटो सिग्नेचर कुछ अपलोड करते हैं आप तो आता है फ़ोटो नॉट अपलोडेड या ऐसा कुछ, तो आप 1-2 बार ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। कई बार ऑटोमेटिकली लॉग आउट भी हो जाता है। अब यहाँ आपको एडवर्टीजमेंट नंबर चूज़ करना है। जैसे हम यहाँ 8/2023 करते हैं तो ये आपका देखिए कौन सा है, सीनियर टेक्नीशियन, टेक्नीशियन और टेक्नीशियन 2। इसमें अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। अगर आप 9/2023 करते हैं तो ये है आपका विद्युत सहायक पारेषण, जो कॉन्ट्रेक्चुअल है, बाद में इसमें आप परमानेंट कर दिए जाएंगे। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को यहाँ आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप 8 ये चूज़ करते हैं तो इसमें आपका जैसे सीनियर टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन 2 है, जो आप चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस प्लस एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम विद्युत सहायक पारेषण वाला फॉर्म फिलअप करते हैं। जोन प्रेफरेंस यहाँ आपको देना है। तो जो आप जैसे पहला आप मान लीजिए नासिक देना चाहते हैं तो आप नासिक दे देंगे। सेकंड मान लीजिए आप नागपुर देना चाहते हैं। थर्ड मान लीजिए आप यहाँ पे पुणे देना चाहते हैं। तो जो आप देना चाहें वो दे सकते हैं। अगला है डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, तो ये यस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप
यस नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। कैटेगरी आपकी क्या है, जो आपकी यहाँ कैटेगरीज जितनी मेंशन है इसमें जो आपकी कैटेगरी हो ओबीसी एससी एसटी उसे आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अगला अप्लाइड कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सब कास्ट, आपकी कोई जो सब कास्ट है उसको यहाँ पे आपको इंटर करना है। ठीक है, सैंपल के तौर पे हम जस्ट यहाँ सब इंटर कर रहे हैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग इंटर कीजिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अगर आप PWD हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका कि क्या आपको यहाँ पे डू यू नीड कंपनसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो वो स्क्राइब के केस में मिलता है, वो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि आप PWD नहीं है। एक यहाँ पे आएगा कि आप यहाँ पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी डिफिनीशन अंडर 60, तो अगर आप हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे यहाँ पे। अगला है आर यू अप्लाइंग अंडर वुमेन रिजर्वेशन, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। वेदर प्रोसेसिंग कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके होना चाहिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एंड अब आप उसका यहाँ पे नंबर फिल करना होगा, तो जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर है उसको आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। वो कब जारी हुआ है वो भी आपको यहाँ देना होगा, जब आपका कास्ट सर्टिफिकेट जारी हुआ हो वो डेट आप यहाँ पे दे दीजिएगा। अगला है वेदर प्रोसेसिंग कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, इसे भी आपको यस करना होगा। वेदर प्रोसेसिंग EWS सर्टिफिकेट, तो वो आप नहीं करेंगे क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में होता है। नेक्स्ट आता है OBC हैं तो NCL सर्टिफिकेट देना, OBC केस में आपको ये वाला पोर्शन फिल करना होगा। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, यस है तो यस, अदरवाइज नो करेंगे आप। आर यू प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, अगर प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन वाला PAP का सर्टिफिकेट तभी आप यस करिएगा, अदरवाइज नो करेंगे आप। नेक्स्ट है आर यू प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन आप MSETCL, तो आपका अगर ज़मीन उमीन गया रहता है प्रोजेक्ट में तभी इसको यस करते हैं, अदरवाइज ये सभी का नो रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अगला यहाँ पे कि आर यू अंडरगोइंग ट्रेनिंग अंडर कौशल विकास योजना एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव, तो आप इसको यस या नो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर कौशल विकास आप किए हैं तो उसे यस करेंगे, वो यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे, नीचे चलते जाएंगे, जो एलिजिबल, जो आपका यहाँ ब्लैंक टाइप दिख रहा है उसे आपको नहीं भरना है। आर यू एन आर्फन चाइल्ड, क्या आप अनाथ चाइल्ड हैं, यस या नो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। आर यू मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन, अगर स्पोर्ट्समैन आप हैं तभी यस करिए, अदरवाइज नो करिएगा। वेदर प्रोसेसिंग स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, ऑटोमेटिकली वो नो रहेगा। नेक्स्ट है कि आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, तो अगर आप वहाँ काम कर रहे हैं MSETCL में तभी आप करेंगे, अदरवाइज आप उसको नो कर देंगे। नेक्स्ट फिर यहाँ पूछेगा आर यू कैंडिडेट हु हैज़ अंडरगॉन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, अगर आपने MSEB या MSETCL से अप्रेंटिसशिप की है तभी आप यस करिएगा, अदरवाइज आप इसको भी नो कर दीजिएगा। ये कर लेने के बाद अब अगला आता है आपके पास कि क्या आप यहाँ पे आउटसोर्सिंग बेसिस पे काम कर रहे थे थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, यस है तो यस, अदरवाइज आप इसको भी नो रखेंगे। ये सब कुछ कर लेने के बाद यहाँ पे कुछ और आपको ऐड करना दे सकते हैं। अब यहाँ आता है प्रेफर्ड एग्जाम सेंटर, तो पहला एग्जामिनेशन सिटी आप जो देना चाहें अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे दे सकते हैं। सेकंड आप यहाँ पे सेकंड जो आपके आसपास का हो जो आप देना चाहें वो दे सकते हैं। एंड थर्ड यहाँ पे आपको एक और देना है, तो थर्ड आप जो और देना चाहें उसे भी दे सकते हैं। अगला है पर्सनल डिटेल, अब आपको यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी होगी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ जब आप इंटर कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ के बाद का जो ऑप्शन आता है आपकी एज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, डू यू हैव ट्विन, यस या नो, अगर आप जुड़े भाई हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। नेक्स्ट है मैरिटल स्टेटस आपका क्या है। फादर्स नेम अब आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, फादर्स नेम के बाद आपको यहाँ पे मदर्स नेम लिखना होगा। मदर्स नेम लिख देने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या आपने अपना कभी नाम चेंज किया था, तो यस या नो आप कर सकते हैं। अगर कुछ नाम आपने चेंज किया हो तो उसको आपको यहाँ देना होगा। अब यहाँ आपको एड्रेस लिखना है अपना। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ GST इनवाइस का है, अगर आपको GST इनवाइस चाहिए तो आप किस एड्रेस पे चाहते हैं, तो जो एड्रेस चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसको, जो आप फीस पे करेंगे। इसका 250 रुपये यहाँ पे फ़ीस लगने वाली है, सब कैटेगरी की यहाँ पे फ़ीस है। ये सब होने के बाद अब आपको यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे आप वैलिडेट करते हैं, देखिए वैलिडेट सक्सेसफुली वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, अब आपसे यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना 10th का डिटेल यहाँ पे देना है। आपने 10th की पढ़ाई जहाँ से की हो वो आप यहाँ लिख सकते हैं, जिस भी बोर्ड से आपने किया हो, महाराष्ट्र बोर्ड से हो तो वो, CBSE बोर्ड से हो तो वो, जो आप जहाँ से किया हो आपने अपने बोर्ड का नाम आप इंटर करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है डिग्री, सब्जेक्ट या स्ट्रीम। ठीक है, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट अपना बताना है, तो सब्जेक्ट आप चाहें तो सारे लिख सकते हैं, या अगर आपका साइंस साइड से था तो आप साइंस को भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। डेट ऑफ पासिंग, आपका रिजल्ट जब आया हो वो यहाँ पे आपको डेट जो है डालनी है, जिस भी टाइम पे आपका रिजल्ट आया हो।
परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कितना परसेंट आपका था वो परसेंटेज आपको लिखना है। क्लास, तो क्लास आपकी जो है वो लिख देना है आपको। अगला, अगर आपने 12th किया वो भी डिटेल दे सकते हैं। अब ITI की डिटेल भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, दे देंगे। ठीक है, तो ITI की डिटेल यहाँ पे दे देते हैं। ITI में सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है बोर्ड, तो आपने जिससे ITI किया वो आप लिखेंगे यहाँ पे। अगला शाखा, तो आपने जिस ट्रेड से ITI किया उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, डे एंड मंथ जब आपका ITI का रिजल्ट आया हो उसे आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो जब भी आपने ITI पास की हो वो डेट यहाँ पे टाइप करेंगे एंड ITI में जो आपका परसेंटेज हो उसे इंटर करेंगे, डिवीज़न इंटर करेंगे। ठीक है, ये इंटर कर लेने के बाद अगला स्टेप आता है यहाँ पे, डू यू हैव नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड अवार्डेड बाई NCVT। तो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तभी आप यस करें, अदरवाइज़ नो करिएगा, ध्यान रखिए। ठीक है, डू यू हैव NTC, इस NTC का मतलब है ITI। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस NTC का मतलब है ITI, इसे आपको यस करना होगा, क्योंकि इन दोनों में जो यस होगा ना उसी केस में आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपने ITI किया है तो यस करेंगे, अगर अप्रेंटिसशिप किया है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कर देंगे उसे। ठीक है, नहीं तो बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कोर्स 2 years ड्यूरेशन, तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू कंप्लीटेड अ कोर्स ऑफ 2 years ड्यूरेशन अंडर द स्कीम ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसे मत करिएगा आप यस, क्योंकि ये COE कोर्स दूसरा होता है। फिर यहाँ देखिए हैव यू कंप्लीटेड 1 year बोर्ड बेस्ड बेसिक ट्रेनिंग, इसे भी आप नो करिएगा, सिर्फ ITI जो है यहाँ पे इसी को आपको यस करना है, बाकी मत करिएगा यस, अदरवाइज फिर आप फंस सकते हैं बाद में। ठीक है, हैव यू कंप्लीटेड ट्रेनिंग एंड एडवांस मॉड्यूल फॉर नेक्स्ट 6 month इन ऑपरेशन ऑफ LT एंड HT, ये है तभी आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। 6 month का अगर ट्रेनिंग है तब करिएगा, अदरवाइज आप इसको छोड़ दीजिएगा। डू हैव सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी शोइंग पासिंग ऑफ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन मैट्रिक, तो ये तो आपके पास है ही, आपने पास की है। विद मराठी लैंग्वेज एज वन ऑफ सब्जेक्ट, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अगर है मराठी लैंग्वेज में आपने पास किया तब आप यस करेंगे, अदरवाइज नहीं। डू यू हैव सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट कैंडिडेट कैन रीड राइट स्पीक, अगर आपके पास ऐसा सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस कुछ है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज उसे आप खाली छोड़ सकते हैं। लैंग्वेज यहाँ पे देखिए, जो जो लैंग्वेज आपको आती है, हिंदी जैसे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। मराठी, इसको भी आपको यहाँ मान लीजिए रीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश है आपकी, जो सब्जेक्ट जो जो लैंग्वेज है जितना आपको आता हो रीड कर सकते, मान लीजिए राइट कर सकते, बोल नहीं सकते, इसको छोड़ दीजिएगा। ये करने के बाद फिर आपको क्या करना है, वैलिडेट करनी डिटेल। अब ये वेरीफाइड हो गई, अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे आएंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, अगला स्टेप, ये प्रीव्यू आ गया आपके फॉर्म का। ठीक है, कंप्लीट प्रीव्यू देखने के बाद अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो आप एग्री करेंगे, अगर लगता है कोई मिस्टेक है पूरा अच्छे से देखिएगा तो आप यहाँ बैक चले जाएंगे और उसको एडिट कर देंगे। अब यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे अब आपको कुछ चीज़ें अपलोड करनी है। एक, आपको लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, दूसरा हैंड रिटन एक डिक्लेरेशन आपको डालना है। ठीक है, तो डिक्लेरेशन में क्या लिखना है हम आपको दिखा देते हैं, वही डिक्लेरेशन आपको यहाँ डालना होगा एंड उसको आप स्मॉल लेटर मतलब कैपिटल लेटर में मत लिखिएगा और सफ़ेद पेपर पे ब्लैक पेन से लिखिएगा एंड जो थंब है उसको भी आप ब्लू या ब्लैक से लगा सकते हैं यहाँ पे। फिर आप आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए लिखना है आई अपना नाम, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट एंड वैलिड। आई विल, यहाँ पे आप देखेंगे आई विल प्रोसेस द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखना होगा, आई विल प्रेजेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, ये आपको लिखना है, इसी को लिख के आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर आपको यहाँ पे जो कोड लिखा है इस कोड को लिखना है। इसके बाद नीचे कुछ चेकलिस्ट है जिसे आपको देख लेना है कि ये सारी चीज़ें आप में हैं या नहीं है। ठीक है, इनको आपको ज़रूर चेक कर लेना है एक बार, जो आपने डाली हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट के ऑप्शन के लिए आपको पहले जो यहाँ पे कोड लिखा है इस कोड को यहाँ एंटर करना है। ये कोड इंटर करने के बाद आपको क्या होगा, पेमेंट वाले पेज पे आप पहुँच जाएंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके सामने देखिए यहाँ से एक पेज आएगा, यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर, UPI भी ऑप्शन है, UPI है, QR कोड है, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वो इंटर करके आप पेमेंट कर देंगे, आपका फॉर्म यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा। यही प्रोसेस था। उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। जो भी अगर आपका कोई डाउट बनता है अभी भी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, हम आपको वहाँ पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे।
जब भी आपको एप्लीकेशन प्रिंट करना हो आप यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ देखेंगे एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन, यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं अपना। और अगर पेमेंट आपका किसी रीजन से कैंसिल हो गया, आप नहीं कर पाए उस टाइम पे, पेमेंट वाले पे क्लिक करके आप दोबारा पेमेंट भी कर सकते हैं। अपने सारे डॉक्यूमेंट आप प्रिंट कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके सेव रख सकते हैं। यही था पूरा प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अगर आप लोग करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू। ख्याल रखिएगा अपना।